वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज हम कक्षा छठी की किताब है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, इसका पाठ 5 हमारे पर्यटन स्थल, इसको पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पर्यटन स्थल। और ये केवल कक्षा छठी के लिए ही नहीं, वैसे भी ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पर्यटन स्थल। ओके। आज प्रिया की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे पाठशाला में इनाम मिला था। वह अपने भाई अदम्य के साथ जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहती थी। और वो प्रिया जो है अपने भाई अदम्य से कहती है कि जल्दी घर चलो, माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे आज माँ से बहुत सी बातें करनी है। ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये है रिज मैदान शिमला में है, उसकी तस्वीर है। और दोनों बतियाते हुए घर पहुंच जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही घर के अंदर वो जाती है तो प्रिया जोर से चिल्लाती है, देखो देखो माँ, मेरे हाथ में क्या है। और प्रिया के हाथ में एक पैकेट होता है और माँ जो है वो पैकेट को पकड़ते हुए कहती है, अरे यह तो इनाम लग रहा है। अदम्य बहुत ही उत्साह से कहता है कि माँ, मालूम है आज प्रिया दीदी को पाठशाला में इनाम मिला है। माँ कहती है, प्रिया शाबाश, पर तुम्हें यह इनाम किसके लिए मिला? प्रिया कहती है, माँ आज हमारी पाठशाला में एक समारोह था जिसमें भाषण, चित्रकला तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके बाद विजेता छात्रों को इनाम भी दिए गए। मुझे भी एक इनाम मिला। माँ कहती है, शाबाश, दिखाओ दिखाओ क्या है। प्रिया कहती है, ये देखो। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की एल्बम दिखाते हुए उसने कहा कि ये देखो। ठीक है। माँ कहती है, और बताओ उन्होंने क्या क्या कहा, समारोह में क्या क्या हुआ। ठीक है। तो ये देखिए, इस आपके सामने रिवालसर झील मंडी की है। ओके। प्रिया कहती है, माँ कल आप बता रही थी कि हम कहीं घूमने जाएंगे। उन्होंने स्कूल में सबसे पहले यही बताया कि घूमने से भी बहुत कुछ सीखा जाता या जा सकता है। माँ कहती है, वे कैसे? प्रिया, माँ उन्होंने बताया कि अलग अलग स्थान व अलग अलग समाजों में एक ही कार्य को करने के कई ढंग हैं। जीवन को चलाने के भी कई तरीके हैं। माँ छुट्टियों में हम भी घूमने जाएंगे। माँ कहती है, बेटे स्कूल में तुम्हें किन किन पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जाता है? प्रिया कहती है, माँ उन्होंने बताया कि अगर लाहौल स्पीति घूमने जाओ तो ताबो मोनेस्ट्री, गोम्पा की गोम्पा, फिर गुरु घंटाल मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, चंद्रताल व सूरजताल प्राकृतिक झीलें देखना ना भूलें। ठीक है। तो ये स्थान है लाहौल स्पीति में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटन के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और अगर कभी किन्नौर जाने का मौका मिले, अब वो किन्नौर की बात कर रही है कि किन्नौर जाने का मौका मिले तो नाको झील, रूपी भाबा परियोजना और किन्नर कैलाश जरूर घूमना। ठीक है। तो ये कुछ पर्यटन स्थल हैं। ये ऊपर जो ताबो मोनेस्ट्री की गोम्पा, त्रिलोकीनाथ मंदिर, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, गुरु घंटाल मंदिर, ये कहाँ के पर्यटन स्थल हैं? ये है लाहौल स्पीति के। और नाको झील, रूपा भाबा, किन्नर कैलाश आदि जो हैं ये कहाँ के पर्यटन स्थल हैं? एक किन्नौर जिले के पर्यटन स्थल हैं। ओके। आगे माँ कहती है, बेटे मैं वैसे तो ज्यादा घूमी नहीं हूं, लेकिन झील के बाद मैं हमीरपुर में बाबा बालकनाथ, ये बाबा बालकनाथ देवसिद्ध मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, गई थी। सुना है कि पास में ही गसोता में महादेव मंदिर, ठीक है, ये गसोता महादेव मंदिर, सुजानपुर में नर्वदेश्वर मंदिर, स्मैला में थान मंदिर आदि भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। और ऊना में आपके नाना का घर है, इसलिए बचपन में ही मैंने माता चिंतपूर्णी मंदिर
बाबा बड़भाग सिंह, बाबा रुद्रनाथ के दर्शन, ये रुद्रनाथ का मंदिर है, दर्शन कर लिए थे। मैं भाखड़ा में भी नाव में घूमी हूं, पर मुझे याद नहीं कि वह किस जिले में है। ठीक है। अदम्य, मुझे पता है कि भाखड़ा बिलासपुर जिले में है, लेकिन मां मुझे आज कोई नहीं मिला। प्रिय, उन्होंने यह भी तो बताया था कि बिलासपुर में नैना देवी मंदिर, शाहतलाई, श्री ऋषि मार्कंडे मंदिर, रुक्मणी कुंड या रुक्मणी देवी मंदिर, बाबा नाहर सिंह मंदिर और संतोषी माता का मंदिर देखने योग्य पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि धरोहर, ठीक है, ये तो हो गए आपके कहां कहां के, आपके हमीरपुर में हो गए आपके, फिर ऊना के हो गए आपके, और बिलासपुर के पर्यटन स्थल हो गए आपके। ठीक है। जो धरोहर गांव प्रागपुर कांगड़ा, ठीक है, प्रागपुर है ये धरोहर है। फिर नग्गर बा निर्बंड कुल्लू में है। ठीक है, नग्गर। ठीक है। भरमौर बा खजियार भी देखने योग्य स्थान है। ठीक है। ये निर्मंड है, नग्गर और निर्मंड जो है आपके कुल्लू में है। ठीक है। ये आपका भरमौर है। खजियार आप गए होंगे। ठीक है। उन्होंने तो इतिहास और विज्ञान के अध्यापकों को बच्चों को हिमाचल में तीनों संग्रहालय, कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा तथा राज्य संग्रहालय शिमला में घूमने ले जाने को कहा। मां, अच्छा अब उठो और खाना खा लो, बातों बातों में तुम खाना खाना भूल गए। कुछ देर बाद पड़ोस में अदम्य के घर का कुत्ता भौंकने लगा। सभी का ध्यान अदम्य की घर की ओर गया। सामने से जीरा हींग बेचने वाली लड़कियां आ रही थीं। सभी उनकी ओर देखने लगे। अदम्य, अरे यह जीरा व हींग बेचने वाली लड़कियां कहां से आई हैं? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, आई तो हम कुल्लू से हैं, लेकिन हमारे घर पांगी में है। मां, आने दो, ये तो हर साल आती हैं और कई स्थान इन्होंने स्वयं घूम घूम कर देखे हैं। आओ इनसे भी पूछते हैं। दोनों लड़कियां, हाँ जी आंटी, हम कुल्लू के दशहरे में भी हींग व जीरा बेचते हैं। अगर आपको कभी कुल्लू जाने का अवसर मिले तो बिजली महादेव, रोरिक आर्ट गैलरी, मणिकरण के गर्म पानी के चश्मे, मलाना गांव को भी देखना ना भूलें। ठीक है। तो ये हैं आपके रोरिक आर्ट गैलरी, बिजली महादेव और मणिकरण और मलाना गांव। ओके। मनाली के हिडिंबा मंदिर, ये हिडिंबा मंदिर है मनाली में, और रोहतांग दर्रे का नाम तो आपने सुन रखा होगा। ओके। प्रिया, दीदी हींग बेचने क्या आप कभी शिमला जिले में भी गई? पहली हींग बेचने वाली लड़की, शिमला तो हिमाचल की राजधानी है, वहां जाने को तो हर किसी का मन करता है। शिमला में बहुत से मनमोहक स्थान हैं जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं, जैसे जाखू मंदिर, कुफरी, नालदेरा, हाटकोटी मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, भीमा काली मंदिर सराहन में है ये। और कभी मौका मिले तो आप भी इन्हें देखने जरूर जाना। ओके। दूसरी लड़की, सिरमौर जाने का मौका मिले तो रेणुका झील, बाला सुंदरी मंदिर तथा पौंटा साहब का गुरुद्वारा जरूर देखना। कमल, दीदी मेरे मामा जी तो मंडी जिले में रहते हैं। वे कहते हैं कि मंडी में बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं, जैसे रिवालसर झील, पराशर झील, शिकारी देवी मंदिर, कामरू नाग, महामाया मंदिर, शीतला देवी मंदिर आदि। और मैं छुट्टियों में मंडी जाऊंगा तथा मामा जी के साथ इन स्थानों को देखूंगा। मां, मेरे दादा तो सोलन से आए थे। वे सुनाते थे कि वे हर वर्ष शूलिनी माता मंदिर में मेले को जाते थे। ये शूलिनी माता
का मंदिर है, और तथा उनसे मैंने चायलबा मलौण के बारे में भी सुन रखा है। हींग बेचने वाली दूसरी लड़की, अच्छा हम तो चलती हैं, हमें जिला कांगड़ा में धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के बौद्ध मठ जाना है। ये मैक्लोडगंज में बौद्ध मठ है, वहां जाना है। वहां जाने के बाद हम कांगड़ा के कुछ स्थानों में जाकर हींग जीरा बेचेंगे। कांगड़ा में भी बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नूरपुर का किला, मसरूर टेम्पल या मसरूर मंदिर, शिव मंदिर बैजनाथ, अंद्रेटा में शोभा सिंह की आर्ट गैलरी, वज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा, चामुंडा मंदिर व नागनी मंदिर। अगर कभी मौका मिले तो आप भी घूमने जरूर जाना। प्रिया, माँ इस बार तो आपको छुट्टियों में कहीं ना कहीं चलना ही पड़ेगा। माँ, ठीक है, अपने पिताजी को घर आने दो, फिर हम छुट्टियों में घूमने के कार्यक्रम की बात करेंगे। इतने में पिताजी घर पहुंचते हैं। पिताजी, मैं अगले महीने किन्नौर जिले के सांगला में एक सप्ताह के लिए घूमने जा रहा हूं। किन्नौर की सांगला घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने तो दूर दूर से लोग आते हैं। पिताजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। आज प्रिया स्कूल से आकर हिमाचल के पर्यटन स्थलों के बारे में ही बात कर रही है। स्कूल में भी यही चर्चा हुई। पिताजी, ठीक है, हम सभी साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि हमारा हिमाचल जो है, इसमें बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां हमें जाना चाहिए और वहां जाके देखना चाहिए कि वहां किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है कितना सांस्कृतिक रूप से कितना विशाल है और कितना समृद्ध है। ओके, तो आइए अब करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है आपका कि गोम्पा किस जिले में है। तो इसके आपको ऑप्शंस हैं शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मंडी। तो आपको अभी पीछे पढ़ा हमने कि की गोम्पा कौन से जिले में है, तो ये है आपका लाहौल स्पीति। दूसरा है आपका नाको झील किस जिले में है। ठीक है, इसके आपके जो ऑप्शंस है वो है हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू और सोलन। तो इसका उत्तर है आपका किन्नौर जिले में। फिर है आपका भाखड़ा किस जिले में है। जो भाखड़ा है वो किस जिले में है, तो इसके ऑप्शन है आपके बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है, यस, बिलासपुर। फिर है आपका कांगड़ा कला संग्रहालय कहां स्थित है। इसके आपके ऑप्शन है पालमपुर, बैजनाथ, कांगड़ा, धर्मशाला। तो इसका उत्तर क्या है, धर्मशाला में है कांगड़ा कला संग्रहालय। ओके, फिर है आपका मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मणिकर्ण जगह है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला है मंदिरों के लिए, गर्म पानी के चश्मे के लिए, और तीसरा है आपका झीलों के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है मणिकर्ण में, मणिकर्ण किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यह है गर्म पानी के चश्मे के लिए। फिर आता है चंबा में कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके राज्य संग्रहालय, रोरिक आर्ट गैलरी, भूरी सिंह संग्रहालय और हिमाचल संग्रहालय। तो इसका उत्तर क्या है, भूरी सिंह संग्रहालय, ये चंबा में है। फिर है आपका कमरूनाग और शिकारी देवी मंदिर किस जिले में है। शिकारी देवी मंदिर किस जिले में है, तो इसके आपके ऑप्शन है सोलन, मंडी, सिरमौर, चंबा। तो इसका उत्तर क्या है आपका, मंडी। ठीक है, फिर है आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां स्थित है। ठीक है, इसके आपके ऑप्शन है बैजनाथ, नग्गर और अंद्रेटा। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी, यहाँ पे रो नहीं लगा है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हाँ,
ये नग्गर, ठीक है। और यहाँ पे शो है, इसको याद रखना है आपने, कहीं गलत ना हो जाए, शिकारी नग्गर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? अंद्रेटा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? अंद्रेटा में स्थित है। ओके, अच्छा जी, आगे। सांगला घाटी किस जिले की प्रसिद्ध घाटी है? तो इसके ऑप्शन है आपके लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और मंडी, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका किन्नौर जिले में। ओके, तो ये है आपके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। अब आते हैं आपके जो अभ्यास आपके किताब में है। इसमें है पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के नाम जिला सहित लिखो, ठीक है। तो यहां पे उत्तर है, हिमाचल में जो 3 प्रमुख संग्रहालय वो कौन कौन से हैं? देखिए, कांगड़ा कला संग्रहालय कांगड़ा जिले में स्थित है। दूसरा है भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा जिले में स्थित है। और राज्य संग्रहालय शिमला जिले में स्थित है। ओके, फिर है आपका, हींग बेचने वाली लड़कियां किस उत्सव में मसाले व हींग बेचकर लौटी थीं? कौन सा उत्सव था? इसका उत्तर है, हींग बेचने वाली लड़कियां कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा मेले में मसाले व हींग बेचकर लौटी थी। फिर है आपका, शिमला जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आपको पता है, हमने पढ़ा पहले। शिमला जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? जाखू मंदिर, कुफरी, नालदेहरा, हाटकोटी मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, भीमा काली मंदिर। ओके, फिर है आपका, हींग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा में कहां कहां घूमना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, हींग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित मैक्लोडगंज के बौद्ध मठ और फिर कांगड़ा के और दर्शनीय स्थलों में घूमना चाहती थी। ओके, आगे है, निम्न सूची को पूरा करें। सूची दी गई है, आपको पूरा करना है। यहां पे मैं आपको जितने भी आपके हमारे राज्य हैं, सॉरी हमारे जिले हैं, उनमें कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं वो हमने देखना है। प्रमुख पर्यटन स्थल, कांगड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देखिए, मैक्लोडगंज, भागसुनाग, कांगड़ा किला, मशरूर टेम्पल, इंद्रहार पास, कांगड़ा आर्ट संग्रहालय और बीड़ बिलिंग। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी जी, चामुंडा जी, बगुलामुखी जी और शिव मंदिर बैजनाथ। मुख्य झीलें कौन कौन सी है यहाँ पे डल झील और करेरी झील, ये प्रमुख झीलें हैं। और अन्य आकर्षक स्थान कौन कौन से हैं? तारागढ़ है, पालमपुर है, चिन्मया तपोवन है और पौंग बांध है, ठीक है। कुल्लू में जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मणिकर्ण, जलोड़ा दर्रा, मनाली, रोहतांग दर्रा, मलाना और कसोल। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? रघुनाथ मंदिर, हिडिंबा माता मंदिर, बिजली महादेव, निगमापा बौद्ध मंदिर, विशिष्ट मंदिर, अंजना महादेव, हनोगी माता मंदिर। ओके, मुख्य झीलें भृगु झील, दशहर झील और सेरुवलसार झील। अन्य आकर्षक स्थान कौन कौन से हैं? रायसन नग्गर, चंद्रखनी दर्रा, पार्वती घाटी, पंडो बांध, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क आदि। किन्नौर में पर्यटन स्थल हैं आपके रिकांगपियो, कल्पा, रिब्बा, मूरंग, निचार, नामजिया और लीपा। प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पे चंडिका मंदिर कोठी, महेश्वर मंदिर सुंगरा, रारंग मठ, ब्रेलेंगी गोम्पा और चांगो मंदिर। यहाँ की मुख्य झीलें हैं आपकी नाको झील, धनकर झील और कारा झील। अन्य आकर्षक स्थान हैं आपके कोठी, सराहन, हैंगरंग घाटी, तिरुंग घाटी और बसपा घाटी। ओके, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट लाहौल स्पीति। यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं काजा,
लांगजा, किब्बर गांव, पिन वैली नेशनल पार्क, कुंजुम दर्रा और हिक्किम। प्रमुख मंदिर हैं यहाँ के त्रिलोकीनाथ मंदिर, ताबो मठ, की गोम्पा और धनकर गोम्पा। मुख्य झीलें हैं आपकी सूरजताल झील, चंद्रताल झील और धनकर झील। अन्य आकर्षक स्थान है आपके स्पीति घाटी, लाहौल घाटी और कौमिक गांव। मंडी में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं सुंदर नगर, ततापानी, बरोट, कमला किला, जंजैली। प्रमुख मंदिर हैं आपके भूतनाथ मंदिर, तारना माता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, माधवराव मंदिर। मुख्य झीलें हैं आपकी प्राशर झील, रिवालसर झील, कामरूनाग झील, भीमा काली मंदिर, शिकारी देवी मंदिर। अन्य आकर्षक स्थान हैं पंडोह बांध, बल घाटी, चिंदी। हमीरपुर में जो है आपके पर्यटन स्थल जो है वो है आपके द्योतसिद्ध, नादौन और सुजानपुर टीरा। प्रमुख मंदिर हैं यहाँ के नर्वदेश्वर मंदिर, गसोता महादेव, टौणी देवी मंदिर, अबा देवी मंदिर, कलहंजड़ी देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर और बिलकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, मुख्य झीलें हैं यहाँ पे कोई नहीं है। अन्य आकर्षक स्थान नादौन किला, अमतर क्रिकेट मैदान। ठीक है, फिर आते हैं आगे शिमला। शिमला के जो पर्यटन स्थल हैं वो हैं रिज मैदान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, अनाडेल मैदान, कुफरी, ग्रीन वैली, चायल, नारकंडा, नालदेरा, हिमाचल राज्य संग्रहालय, चैडविक झरना और ठियोग। प्रमुख मंदिर हैं आपके जाखू मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर, हाटू मंदिर, भीमा काली मंदिर और माहू नाग मंदिर। झीलें हैं यहाँ पे टनी जुब्बर झील और करयाली झील। ओके, फिर है आपका अन्य आकर्षण क्या है, हिमालयन पक्षी उद्यान, क्राइस्ट चर्च और माल रोड। फिर आता है सोलन। सोलन में आपके पर्यटन स्थल जो हैं वो हैं कसोली, नालागढ़ महल, डगसाई, कुठार किला, मेनरी मठ और अर्की किला। प्रमुख मंदिर हैं यहाँ के शूलिनी माता मंदिर और जटोली मंदिर। फिर आती है मुख्य झीलें, यहाँ पे कोई झील नहीं है। अन्य आकर्षण स्थान है मोहन शक्ति हेरिटेज नेशनल पार्क, दाड़ला घाट वन्य जीवन अभयारण्य। फिर आता है सिरमौर। सिरमौर में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो हैं पौंटा साहिब, धौला कुआं, खोदरी डाक पत्थर, जैतक किला, राजगढ़, रेणुका जी और चूड़धार। प्रमुख मंदिर रेणुका जी मंदिर, भुरेश्वर महादेव मंदिर, माता बाल सुंदरी मंदिर। झीलें हैं यहाँ पे रेणुका झील और ये प्राकृतिक झील है और सबसे बड़ी झील है। अन्य आकर्षक स्थान त्रिलोकपुर, मारकंडा घाटी, शिवालिक, जीवाश्म पार्क और सुकेती पार्क। ठीक है, फिर आता है आपका चंबा। चंबा में प्रमुख पर्यटन स्थल है आपके भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा चौगान, साहो गांव, खजियार, डलहौजी, भरमौर, हिमाचल इंपोरियम रंग महल, अखंड चंडी महल। प्रमुख मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, भलाई माता मंदिर, हरि राय मंदिर, चंपावती मंदिर और सुई माता मंदिर। ओके, मुख्य झीलें हैं यहाँ पे मणिमहेश झील और चमेरा झील। अन्य आकर्षक स्थान चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, हड़सर झरना और थाला झरना। ऊना में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं कुटलहर किला, जीवन बाजार और 16 सिंगी घाट। प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पे चिंतपूर्णी मंदिर, शीतला देवी मंदिर और डेरा बाबा बड़भाग सिंह। मुख्य झीलें यहाँ पे नहीं है। अन्य आकर्षक स्थान है आपका अंब। बिलासपुर में जो है प्रमुख पर्यटन स्थल जो हैं वो हैं आपके नया बिलासपुर नगर, भाखड़ा बांध। प्रमुख मंदिर है यहाँ पे श्री नैना देवी मंदिर, जलपा माई संगीरथी मंदिर, नार सिंह मंदिर ढोलरा, मार्कंडे मंदिर, गुरुद्वारा
पौर साहिब, सेहरा साहिब और त्रिवेणी साहिब। मुख्य झीलें गोविंद सागर झील जो भाखड़ा बांध से बनी है। अन्य आकर्षक स्थान जो है वो है कंदरौर पुल। ठीक है, तो ये है हिमाचल के अलग अलग जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर, झीलें और अन्य जो आकर्षक स्थान हैं वो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ और समझ में आ गया होगा। अगर आप इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये ना केवल आपको आपके जो 6th क्लास के बच्चे उनके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक ज्ञान देने वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।